समय रैना का स्टिल अलाइव देखने के बाद अगर आपका फ्रेंड ये कह रहा है कि भाई सबसे बड़ी गुड न्यूज तो ये है कि उसके द लेटेंट शो का सीजन 2 आने वाला है, तो उसने अच्छे से ये शो देखा ही नहीं है भाई। अब मैं आप लोगों को कुछ बातें बताता हूँ। स्टिल अलाइव जो एक लंबा एक वीडियो आया है समय रैना का, उसमें बहुत अच्छे ह्यूमरस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें समय भाई ने रख दी है आप लोगों के सामने, और सही से अपने जितने भी एक जो फीलिंग्स थी उनके अंदर की उन्होंने निकाल के रख दी है। कि एक ये बात भी समझा दी है कि कॉमेडी सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए नहीं है, कभी कभी एक सच्चाई का आईना भी होती है, एक सोसाइटी का आईना भी होती है। सबसे बहुत मतलब एक थिन लाइन होती है ना, उस तरीके से उन्होंने बता दिया है कश्मीरी पंडितों के बारे में कि आप फाइट तब कीजिए जब फाइट फेयर हो। वो सिर्फ 5% लोग रह गए थे 1990 में, और एक ये खुद भी थे जिनके इन्होंने अपने फादर के बारे में बताया कि हमको भी अपना घर छोड़ के वहाँ से आना पड़ा। अब हम भी चाहते तो हम लोग डट जाते रह जाते कि नहीं भाई हम तो लड़ेंगे, और अगर वो ऐसा करते तो उनका हारना और मरना बहुत ही ज़्यादा एक सीधी सिंपल सी बात है कि आज हम लोग उनको इतिहास में पढ़ रहे होते कि वाह क्या ब्रेव थे। बट वो क्या ब्रेव होते, वो बचते ही नहीं, और उन्होंने काफ़ी बेटर ऑप्शन चुना उस जगह को छोड़ के। आज देखिए कहाँ है, एक कश्मीरी पंडित यूट्यूब पे तबाही मचा रहा है, दूसरे कश्मीरी पंडित ने अलग पूरी एक इंडस्ट्री को हिला के रख दिया हुआ है, और कई सारी चीज़ें वो बहुत ऐसे अच्छे ह्यूमरस तरीके से कह गए हम लोगों के सामने। एक पीक तक अपने इमोशंस को लेकर के जाते हैं, फिर एक सडन ड्रॉप दे करके जोक के तरीके से उस बात को वो घुमा देते हैं। तो आप लोगों का सबसे बेस्ट पार्ट आप लोगों को क्या लगा पूरे इस कन्वर्सेशन में? मेरा बेस्ट पार्ट में बोलूँ तो अमिताभ बच्चन जी वाली वो लाइन थी, जो पोलियो वाली लाइन। अगर किसी को याद है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो, आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या आया ये देखने में। और जहाँ तक कि मैंने सुना है कि उस शो में रफ्तार पाजी भी गए थे, उनकी वाइफ को लेकर के वरुण धवन भी गए हुए थे। एंड एक बात तो है, इस शो के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने अपना कमबैक दिखाया है दोस्तों। ये भी बताया कि किस तरीके से मीडिया उनके पीछे पड़ चुकी थी एक जोक को लेकर के कि भाई ये तो यूथ को बिगाड़ रहा है, अलग डायरेक्शन में लेकर के जा रहा है। समय ने कहा भाई हम बिगाड़ नहीं रहे, हम हंसा रहे, और अगर हमने यूथ को हंसाना बंद कर दिया, लोगों को एंटरटेन करना बंद कर दिया, तो फिर लोग सवाल पूछना चालू कर देंगे, और जब सवाल पूछना चालू कर देंगे तो फिर आप लोग क्या करेंगे भाई? एक बादशाह पाजी कुछ एक लाइन में क्या कह देते हैं, रणवीर अलाहाबादिया ने कुछ एक लाइन क्या कह दी, उसके ऊपर पूरी पुलिस पड़ चुकी है, सीएम पड़ चुके हैं, आर्मी जा चुकी है उनकी कॉलोनी में उनको उठाने के लिए। लेकिन इतने हद से ज़्यादा बड़े जो सोसाइटी में मुद्दे ऑलरेडी चल रहे हैं उसके ऊपर क्या होता है? कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है बॉस, कुछ भी नहीं होता है। वो दिल्ली में होली का जो केस हुआ, क्या हुआ? बात खत्म। कोई बात कर रहा है इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं उसकी कुछ अपडेट मिली? क्या वो पकड़े गए? क्या उनको सजा हुई? नहीं हुई। बट वही हनी पाजी कुछ एक लाइन गा देंगे अपनी लाइन में, तो पूरी दुनिया की सीआरपीएफ जाके पहुंच जाएगी उनके घर पे उनको उठाने के लिए।